हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। D2S कंपनी में मैंने काम किया था 1 ईयर। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं पे आउट बहुत अच्छा आता है, पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कितना एक्चुअल में पे आउट आता है और हमारा काम कितने घंटे का रहता है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप D2S कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी डाउट है D2S कंपनी या फिर डिश टीवी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि सच में D2S कंपनी में काम करने पे कितना पे आउट आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपको कहीं से भी लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे D2S कंपनी में अभी हायरिंग भी चल रही है करंट में, तो आप वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखते होगे या फिर कमेंट सेक्शन में आप वहां से क्लिक करोगे। जैसे ही लिंक से अप्लाई करोगे, वहां पे आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, वहां पे 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक के अंदर आपको कॉल आता है D2S या डिश टीवी कंपनी की तरफ से, और वो आपको बोलेंगे, पूछेंगे आपके पास टैबलेट या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आपके पास है या फिर नहीं। अगर आप हाँ कहते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है। 1 से 2 दिन बाद आपको इंटरव्यू होता है। आपको सिंपल सा इंटरव्यू होता है, पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे ही वो पूछते हैं। उसके बाद फिर आपका जैसे आपका इंटरव्यू उसमें हो जाता है, उसके बाद आपको वो व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपका एक टेस्ट होता है छोटा सा, जिसमें टेस्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिसको क्वेश्चंस को आपको अच्छे से उसको करना होता है। उसमें सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। वो आपका बेसिक लॉजिकल थिंकिंग चेक करते हैं, आपका मोरल कि आपके एज ए गुड ह्यूमन बीइंग है कि नहीं, ये सब होता है। वो साइकोलॉजिकली वो आपको चेक करते हैं कि आपकी मेंटलिटी मतलब कैसी है, आपकी थॉट्स, ये सब चीज़ें के हिसाब से एक छोटा सा टेस्ट वो तैयार करके आपसे लेते हैं। जो आपको टेस्ट दिया जाता है लिंक, उस पर जब आप क्लिक करते हैं लिंक पे, तो आपको वो टेस्ट 1 टाइम में देना होता है। और ये नहीं कि आपने लिंक ओपन कर लिया, फिर 10 क्वेश्चन करें और फिर सबमिट नहीं किया, 2 घंटे बाद फिर सोचे कि अभी मैं कर लूँगा। तो ऐसा नहीं, आपको 1 टाइम जैसे आप ओपन करते हैं, आपको टाइम के अंतर्गत ये चीज़ ध्यान में रख के आपको देना है, क्योंकि अगर आप नहीं टाइम से सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फेल माना जाएगा और आपका आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपके ध्यान में रख के इस तरह से आपको टेस्ट देना है। और जैसे आप उसमें टेस्ट सबमिट करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, फिर या फिर कभी कभी 1 वीक लग जाते हैं, और फिर आपको HR की तरफ से आपको कॉल आती है, ठीक है आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, और आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको 15 दिन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो उसमें कोई चार्जेज आपसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन आपको ये 15 दिन के अंदर आपको पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना होता है। वो आपको प्रॉपर चेक करते हैं। अगर आप 15 दिन के लिए, ये आपका पर डे आपको 4 से 5 घंटे आपका ट्रेनिंग रहता है, तो आपको ये अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना होता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ही आपको पता चलेगा कैसे आपको काम करना है, क्या काम है। ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलती हैं, और इस ट्रेनिंग में आप सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाती हैं। तो आपको ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 15 दिनों की आपकी ट्रेनिंग रहती है। कभी कभी बीच में लोग का एग्जाम आ जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ इमरजेंसी होता है, तो वो अपने जो है टीम लीडर से, अपने TL से बात करके वो अपना 1-2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। ऐसा भी बन सकता है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, उसके बाद जैसे आप क्या ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो आपका काम शुरू हो जाता है। आपको डेली, फिर जब आपका काम शुरू हो जाता है, डेली आपका 15 मिनट की या 20 मिनट की डेली होती है आपकी सुबह मीटिंग होती है, जिसमें आपको डेली आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, आपका काम कैसे चल रहा है और कैसे आपको करना है काम, और क्या अपडेट्स हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। और बात कर लेते हैं इसमें पे आउट कितना बनता है। तो पे आउट आपका, लोग कहते हैं यहाँ पे 20 से 25 हज़ार पे आउट बन जाता है। हाँ, लोग का बनता होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब इसमें मैंने काम किया था, तो मैं 4 से 5 घंटे ही काम कर पाती थी। कभी कभी मैं 2 घंटे, कभी 1 घंटे, ऐसे मेरा हो जाता था। लेकिन मेरा जो पे आउट बनता था महीने का 4 से 5 हज़ार कभी बन जाता था, कभी 2 से 3 हज़ार, कभी मेरा 1000 ही बनता था किसी मंथ में, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग वर्क है और ये बेसिकली हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। हमने कितने घंटे काम किए, उस हिसाब से हमारा पे आउट बनता है। अब आप सोचोगे कि हमें हमेशा ही कॉल आएगी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको लॉगिन होना होता है। आपका जो है नंबर पे कॉल नहीं आती है, वो डायरेक्ट CRM पे कॉल आती है। आप वहाँ से
CRM से अब उसके बाद आपको कॉल आती है। जब आप CRM में लॉगिन रहते हैं, आपको एक आईडी मिलता है, आपका आईडी बनता है, पासवर्ड रहता है आपका, उसमें आप जब लॉगिन होते हैं डेस्कटॉप में तभी आपका फ़ोन पे कॉल आएगी, और वो भी आपका नंबर कस्टमर के पास नहीं जाता है, वो कंपनी का नंबर जाता है कस्टमर के पास। तो आपका नंबर पूरी तरह से सेफ़ रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसके लिए अलग से सिम लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप बेझिझक आपका जो है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है, अब बात कर लेते हैं टाइमिंग क्या रहता है आपका। सुबह टाइमिंग आपको बता दी जाती है। अगर कभी IPL होता है तो आप 12 बजे रात तक भी आप मतलब कि रात तो आप लॉगिन करके काम कर सकते हो। इसमें मेनली जो काम होता है जैसे रिचार्ज का होता है, जैसे जिन लोग का रिचार्ज डिश कनेक्शन होता है डिश TV का, उनको पता होगा कि हाँ यहाँ पे कलर्स, सोनी ऐसे चैनल होते हैं, वो सारे ऐड करने होते हैं, और उसका कितना प्राइस चल रहा है वो सब बताना होता है आपको। बेसिकली यही काम होता है उसमें। और यहाँ पे आपको पिचिंग दी जाती है, आपको कैसे बात करना ये भी बताया जाता है। टोटली आपको पिच रिटन फॉर्म में दी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं ये इंग्लिश में होता है या हिंदी में। तो यहाँ इंग्लिश हिंदी आपको जो प्रेफरेंस आप जिसको दोगे उसी में आपको काम करना होगा। मान लीजिए आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी में ही बोलोगे मुझे हिंदी में काम करना है। आप अप्लाई जब करोगे तो आपको हिंदी में आपका टेस्ट भी होगा, हिंदी में ही आपसे ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको, हिंदी में ही आपको सारी चीज़ें होंगी। और जब आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करके इंग्लिश ऑप्शन करके आपका टेस्ट भी इंग्लिश में ही आएगा, फिर आपका ट्रेनिंग भी इंग्लिश में ही मिलेगी, और हर चीज़ आपको इंग्लिश में होगा। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपका पे आउट अच्छा बन जाता है। बहुत लोग को यहाँ से 15 से 20 हज़ार पे आउट बन जाता है। और पे आउट आपको वीकली नहीं मिलता, यहाँ पे आउट आपको मिलता है मंथली मिलता है आपका। यहाँ पे भी आपका पूरा वो सब ट्रेनिंग के बाद आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ पे अपलोड करना होता है, सारी चीज़ें, और वो सब चीज़ें आपको आपका TL गाइड कर देता है। और जब भी आप ट्रेनिंग के बाद भी आपको जब दिक्कत होती है तो आप अपने TL से फ़ोन करके बात करके अपना डाउट भी क्लियर कर ले। तो कभी कभी कस्टमर ऐसे आ जाते हैं आपको समझ नहीं आता चीज़ें, तो भी आपको यहाँ पे अपने TL से बात कर लेनी है, आपका TL आपको गाइड कर देगा। और यहाँ पे आपको मोरलिटी सिखाई जाती है। मेनली आपको एक वे में बात करना है, जैसे कि आपसे रूडली कस्टमर कोई बात कर रहा है तो आपको वहाँ पे अच्छे से पेशेंस होकर बात करना है। आपको अपना मैनर नहीं खोना है। सामने वाला कस्टमर कितना भी वो झल्ला है, लेकिन आपका जो काम है आप अच्छे से ही उससे बात करेंगे, और आप कॉल कट नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। और मेनली यहाँ पे आपको बता दें जो कॉल का काउंट कैसे बनता है। जब मैंने काम करा था, अभी तो चीज़ें अपडेट हुई होंगी, अभी पे आउट शायद और बढ़ गया होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। पहले जब मैं काम कर रही थी 1 साल पहले, मैंने 2 साल पहले किया था जब, तो मैंने 1 ईयर्स के लिए काम किया था। तो वहाँ पे आउट मेरा 1 कॉल पे मैंने एक बार कॉल मतलब एक मुझे कॉल कनेक्ट हुई तो हमारा 1 रुपया बनता था। उसमें भी कंडीशन सप्लाई होती थी कि एक कॉल पे अगर आपका 1 रुपया बन रहा है, अगर आपने 15 सेकंड के पहले आपकी कॉल कस्टमर डिस्कनेक्ट कर दी, या फिर आपकी साइड से या फिर नेटवर्क की कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, 15 सेकंड के अंदर अगर कॉल डिस्कनेक्ट हुई है तो आपका उसका पे आउट नहीं मिलता था। और यहाँ पे आपका लॉगिन आवर्स क्या होता है, लॉगिन आवर्स आपको डेली 4 से 6 घंटे आपको करना पड़ता है। अगर आपसे पूछेंगे जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो पूछेंगे आप 4 से 5 घंटे आपके पास टाइम है, तो आपको बोलना है हाँ मैं 4 से 5 घंटे काम कर सकती हूँ। भले से आप 1-2 घंटे ही काम कर पाओ, पर आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे पास 1-2 घंटे ही काम करने को, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पूरी तरह से। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।